कम सर। आइए आइए आइए। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, बैठिए। थैंक यू सर। सुमन, जी सर। आप कैसा फील कर रही हो? सर कंफर्टेबल। आज का दिन कैसा लग रहा है? सर अच्छा। अच्छा, कैसा लगा आरपीएससी में आते हुए? सर अच्छा लग रहा है, यहाँ तक पहुँचना मेरे लिए काफ़ी बड़ी अचीवमेंट मानती हूँ। कब आए थे आप अजमेर? सर कल शाम को। कल शाम को? जी सर। कुछ देखा यहाँ पर? नहीं सर, कल शाम को लेट आए थे तो। अच्छा अच्छा। आपने महारानी कॉलेज से बीए किया है। जी सर। इस कॉलेज का नाम महारानी क्यों पड़ा है? सर जैसा कि राजस्थान में सामंती परिवेश था, राजा महाराजा थे, तो उस टाइम पे ये जो कॉलेज है इसकी स्थापना हुई थी वो महारानी गायत्री देवी के प्रयासों से हुई थी। अच्छा अच्छा। तो उस हिसाब से इसका नाम महारानी कॉलेज है। यहाँ कोई और दूसरा भी नाम है? महाराजा कॉलेज भी है? जी सर। तो महारानी और महाराजा कॉलेज। जी सर। राजस्थान विश्वविद्यालय से आपने राजनीति विज्ञान में एमए किया हुआ है। राजनीति विज्ञान में क्यों किया? समाजशास्त्र संस्कृत में क्यों नहीं किया? सर क्या आपकी विशेष रुचि है इसमें? जी सर, ग्रेजुएशन में मैंने 3 साल इसको पढ़ा, तो तीनों सब्जेक्टों में से मुझे लगा कि मेरा इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा है, तो मुझे राजनीति विज्ञान में करना चाहिए। आपने नेट और जीआरए भी कर रखा है? जी सर। करौली जिले में कितनी तहसील है? सर 8 तहसील है। 8 तहसीलों के आप नाम बता सकती हैं? जी सर बिल्कुल। हिंडौन, टोडाभीम, करौली, नांदोती, सपोटरा, मंडरायल, सूरत और मासलपुर। करौली जिले की सबसे खास बात बताएंगे कि यहाँ करौली जिला इसलिए प्रसिद्ध है, कोई खास विशेषता बताइए 2। सर पहली तो धार्मिक विशेषता मानूंगी मैं। यहाँ पे 2-3 बड़े बड़े धार्मिक स्थल मंदिर हैं, जैसे कैला देवी, मदन मोहन जी और महावीर जी का मंदिर। और दूसरी ये कि यहाँ पे पत्थर निकलता है, काफी अच्छा है, बलुआ। मतलब धार्मिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से प्रसिद्ध है। एक काम करते हैं, चलिए आर्थिक दृष्टि से जहाँ जो पत्थर निकलता है, कौन सा पत्थर निकलता है? सब बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर। इसे स्थानीय भाषा में किस नाम से जानते हैं? सर खाड़ा की खान। आप टोडा भीम की रहने वाली हो, तो वहां पर घर जो बनते हैं, पट्टियों के घर बनते हैं, वो क्या बांसी नहीं होता है वो पट्टी? सर कलर सेम होता है वैसा, लेकिन वो पट्टियां क्या है कि करौली के पत्थर की विशेषता क्या है? सर विशेषता ये है कि वो सॉफ्ट होता है, मतलब उसमें हाँ। कलाकृति अगर हम करना चाहें बहुत बारीक बारीक, तो वो आसानी से कर सकते हैं। बारीकी से मतलब उसे तराशा जा सकता है। धार्मिक दृष्टि से आपने मदन मोहन जी का बताया, कैला देवी का बताया, महावीर जी का बताया। महावीर जी क्यों प्रसिद्ध है? सर यहाँ पे सभी संप्रदाय के लोग आते हैं, और जब मेला भरता है तो क्या है कि एक संदेश है कि सभी संप्रदाय के लोग आते हैं। जैसे कि मेरा सवाल ये है कि महावीर जी क्यों प्रसिद्ध है? कौन सा मंदिर है, कौन सा तीर्थ स्थान है यहाँ पर? सर जैनों का तीर्थ स्थान। किसकी मूर्ति है यहाँ पर? सर जैन तीर्थंकर महावीर जी। जैन तीर्थंकर। कौन सी नदी के किनारे है? सर गंभीर नदी। गंभीर नदी। पांचना बांध की विशेषता क्या है? सर ये मिट्टी से बना हुआ है, और इसकी विशेषता ये कि मिट्टी बहती नहीं है। अच्छा अच्छा। सीमेंट, कंक्रीट और स्टील, लोहे का नहीं इसमें कार्य है। मिट्टी से बना हुआ। इससे कितनी नहरें निकल रही है? क्या ये सिंचाई के काम आता है या पीने के पानी के काम आता है? सर ये दोनों कामों के लिए आता है। अच्छा, बिजली नहीं बनती इससे? नहीं सर, बिजली, सिंचाई और पेयजल। तो अभी यहाँ इस बांध की जो सिंचाई परियोजना है, उसे कौन कौन से तहसील या जिले लाभ ले रहे हैं? सर इसकी जो है गुड़ला ग्राम पंचायत में है, तो वहाँ के जो आसपास के जो गांव हैं उनको इससे सिंचाई और पेयजल मिल रहा है। और इधर टोडा भीम उपखंड की तरफ आते हैं तो जो नांदोती, टोडा भीम और जो महेसवा गांव है वहाँ तक नहरें आ रही हैं इसकी। अच्छा अच्छा। कैला देवी के बारे में बताइए कुछ आप हमें। सर कैला देवी एक शक्तिपीठ है प्रमुख उत्तर भारत का, और इसके भक्त को लांगुरिया कहते हैं, और त्रिकूट पर्वत पे इसका मंदिर है, कालीसिल नदी के किनारे।
लांगुरिया क्या है? सर लांगुरिया ऐसी मान्यता है कि जो कैला देवी माँ है वो अंजनी माता का अच्छा। स्वरूप है, और जो लांगुरिया है वो उनके भक्त मीन्स बंदर अपन मान सकते अंजनी किसकी माँ थी? हैं। सर हनुमान जी। हनुमान जी की। और हनुमान जी के पिता? सर पवन देव। अच्छा। का संस्कृत भी रहा है। जिस अच्छा, अभी एक रिसर्च हुआ था काफ़ी समय पहले, तो उसमें ये पाया गया कि जो संस्कृत है वो विश्व की सबसे वैज्ञानिक भाषा है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये आम लोगों की भाषा नहीं बन पाई। इसके पीछे क्या रीज़न था? सर इसके पीछे हम ये रीज़न मान सकते हैं कि काफ़ी जटिल है, मतलब संस्कृत को समझना, तो आम बोलचाल में इसको यूज़ नहीं किया गया है। अच्छा, आपने पॉलिटिकल साइंस से एमए किया है, नेट है, तो गणतंत्र और राजतंत्र में क्या अंतर होता है? सर राजतंत्र में ये होता है कि जो राज्य का शासनाध्यक्ष है और जो राज्याध्यक्ष है, मतलब वास्तविक शासन भी वही करेगा और उसी के नाम से शासन किया जाएगा। गणतंत्र में ये होता है कि जो राज्याध्यक्ष है वो निर्वाचित होता है, और राजतंत्र में होता है कि वो वंशानुगत होता है। अच्छा, कोई राजतंत्र बताएंगे जहाँ पे वो वंशानुगत है, इस समय चल रही हो? पर सर ब्रिटेन। ब्रिटेन। भारत क्या है? सर गणतंत्र। भारत गणतंत्र है। तो भारत में जो चुनावी प्रक्रिया है, जिसमें जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा होता है या अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा होता है? सर अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है राष्ट्रपति। अच्छा, जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, एक लोकतंत्र माना जाता है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वो होता है जिसमें किसी भी बड़े मुद्दे पर आम जनमानस की सहमति ली जाती है। कोई विश्व में ऐसा कंट्री बताएंगे जहाँ पे ऐसा है, अभी भी प्रचलित है? सर स्विट्जरलैंड के कैंटनों में। वेरी गुड। अच्छा, अभी हमारे यहाँ सीजीआई बने हैं, क्या नाम है उनका? सर वो 24 अप्रैल को भी बनेंगे, एवी रमना। हाँ, 24 अप्रैल को शपथ लेंगे। राष्ट्रपति ने उनकी नियुक्ति को कंफर्म कर दिया है। किस आर्टिकल के तहत बनते हैं? सर 124। 124। सुमन, स्वच्छ भारत अभियान क्या है? मैम ये प्रधानमंत्री जी ने 2014 में स्टार्ट किया था कि जो गांधी जी के जो स्वच्छता का विचार दिया, तो उस आधार पे हमारा देश स्वच्छ होना चाहिए, सड़कें होनी चाहिए, सड़कें साफ होनी चाहिए, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। कितना प्रभाव पड़ा है इस अभियान का हमारे देश को स्वच्छ रखने में? मैम इसका काफ़ी अभी प्रभाव पड़ा है। इसको एक जन आंदोलन का रूप अपन मान सकते हैं, क्योंकि पहले की घर की चारदीवारी के अंदर शौचालय रखना सही नहीं माना जाता था, और अब वर्तमान में हम देखते हैं कि 95% या फिर इतने जो घरों के अंदर शौचालय हैं, तो वो इसी का ही प्रभाव मान सकते हैं अपन को। 3 तरह के डस्टबिन लगाए गए हैं हर जगह, 3 कलर्स के। वो कौन कौन से 3 कलर हैं? मैम मुझे 2 ध्यान है, एक तो ब्लू कलर के और एक ग्रीन। चलिए ब्लू और ग्रीन में ही बताइए कि क्यों अलग अलग लगाए गए? मैम एक में तो सूखा कचरा डाला जाता है और एक में गीला कचरा। कौन से में सूखा कचरा डाला जाता है, कौन से में गीला? मैम मैं एग्जैक्ट श्योर तो नहीं हूँ, पर शायद नीले कलर वाले में सूखा डाला जाता है। और तो फिर आप जब श्योर नहीं है तो आप कैसे इसे अप्लाई करती होंगी अपनी लाइफ में? तो बेसिक चीज है जो हम रोज अपने घरों में अप्लाई कर रहे हैं, तो आप इसका कैसे वो करती हैं? मैम घर में तो एक ही डस्टबिन होता है। घर में एक ही डस्टबिन हाँ। होता है, लेकिन हम बाहर तो निकलते हैं और 2 डस्टबिन होते हैं और हम दोनों चीजों को यूज करते हैं। तो आपको कुछ अंदाजा? मैम इस टाइम फिर देख लेती हूँ कि सूखा किस में है और गीला किस में है। अच्छा। अभी मुझे याद नहीं आ रहा है कि एग्जैक्ट अगर मैं आपसे पूछूं कि आप एसडीएम बन गई हैं और आपको घर घर में हर किसी को इस चीज के लिए अवेयर करना है कि नहीं, कचरा तो आएगा तो वो स्क्रूटनाइज होकर ही आएगा कि सूखा सूखे की जगह, गीला गीले की जगह, तो ऐसा क्या करना चाहेंगी? क्योंकि ये स्टेप है, ये उठा तो लिए गए लेकिन अभी तक ग्राउंड लेवल पर एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं, लोगों के दिमाग में नहीं बैठे हैं। तो आप ऐसा क्या करेंगे कि छोटे छोटे बच्चों से लेके बुजुर्ग तक ये जानकारी हो जाए उनको कि ये 2 डस्टबिन लगाए गए हैं और इनको इस तरीके से यूज करना है? मैम छोटे बच्चों के लिए भी ये कर सकते कि स्कूल में इस प्रकार की जानकारी या फिर जागरूकता ज़्यादा फैलाई जाए, जैसे कि शिविर वगैरह उनको जानकारी दी जाए कि हाँ सो ये जो कचरा है वो डस्टबिन में ही होना चाहिए और सूखा अलग और गीला अलग। और बड़े लोग या फिर समाज में फैलाने के लिए हम रैली वगैरह, नुक्कड़ नाटक, इनके उससे हम पर अभी जागरूकता जो फैला कोरोना का सिचुएशन चल रहा है ना, तो स्कूल खुलने वाले हैं ना, आप 4 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं क्योंकि कोरोना स्प्रेड होने का डर है। अब बताइए क्या करना है? मैम हम सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता फैला सकते हैं। सुमन, कोरोना तो वापस आ गया। 1 साल पहले देश में क्या चल रहा था? अप्रैल में सर लॉकडाउन चल रहा था। आप
एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में क्या लॉकडाउन वापस लगाने की अनुशंसा करती हैं या फिर चलने दें? सर मेरा मानना ये है कि पूर्णतः लॉकडाउन नहीं लगाया जाना चाहिए। उससे क्या है कि आर्थिक गतिविधियां रुक जाएंगी, तो हमारी अर्थव्यवस्था वैसे ही कमजोर है। तो आंशिक तौर पे लगा सकते हैं या फिर कहीं पे ज्यादा मतलब भीड़ इकट्ठा, जो भी गाइडलाइंस है सरकार की वो फॉलो होनी चाहिए और पूर्णतः लॉकडाउन सरकार के जो मालिक हैं जिससे सरकार चलती है, आप देखती हैं कि उनके सामने लाखों लोगों की भीड़ जुटी हुई है। तो क्या ये जो कोरोना है, वहां जहां चुनाव होते हैं, जहां लाखों लोग सुन रहे हैं सरकार के मालिक को, जो भारत देश के हेड हैं, उनके सामने लाखों लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जरूर नहीं कि वहां पर मास्क लगा हुआ हो, तो क्या वहां छूट होती है, वहां कोरोना नहीं होता है या फिर वो मन मर्जी है? सर कोरोना तो पूरे देश में ही है, मतलब पूरे विश्व में ही है। तो जहाँ पे भी भीड़ इकट्ठा होगी वहाँ पे संक्रमण बढ़ने का खतरा रहता ही है। जहाँ चुनाव चल रहे हैं वहां आए दिन देखते हैं, माननीय प्रधानमंत्री साहब हो, माननीय गृह मंत्री जी हो या फिर मुख्यमंत्री जी हो या और लीडर हो, उनके सामने तो हमको दिखता है लाखों 50,000 की भीड़ दिखती है बड़ी। सर मेरा मानना है कि ये राजनीतिक फायदे के लिए इस प्रकार की जो रैलियां हैं या फिर वो सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश की स्थिति को, जैसे कि अगर आप राष्ट्रीय एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जहां चुनाव हो रहे हैं वहां आप एसडीएम लग रही हो और मुख्यमंत्री साहब आ रहे हैं, वहां चुनाव हो रहा है, उपचुनाव हो रहे हैं, क्या निर्णय लोगी? प्रॉपर जो गाइडलाइंस होंगे उनको फॉलो करवाने का प्रयास करेंगे। चलिए, वेरी गुड। अब एक बात और बताइए कि 2022 तक केंद्र सरकार ने ये कहा था कि किसानों की आय दोगुनी कर देगी, तो 2021 तो चल रहा है, एक साल बची है, तो क्या आय दोगुनी हो जाएगी या फिर क्या होगा? नहीं सर, एक साल में आय दोगुनी करना तो संभव नहीं है, पर ये है कि हम इस प्लान को और आगे खिसका सकते हैं। जो हमने पॉलिसी बनाई है उसके लिए फिर जो प्रयास किए जा सकते हैं वो किए जाने चाहिए। हमारे देश में और हमारे राजस्थान राज्य में दो ऐसी योजनाओं के नाम बताइए जो स्वास्थ्य पर लागू की गई है, केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा। बीमा योजना है दोनों ही। सर एक तो अभी राजस्थान सरकार ने की है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, और एक आयुष्मान भारत राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना। सुमन, आपकी हॉबी है लोक संगीत, सुनती हो या गाती हो? सर मैं सिर्फ सुनती हूँ। क्या सुनती हो, क्या सुनना पसंद करती हो लोक संगीत में? सर मैं ज्यादातर तो वीणा म्यूजिक के जो गाने आते हैं वो ही सुनती हूँ। किस प्रकार के गाने? सर जैसे कि सीमा मिश्रा जो गाने गाती है, जैसे कि मेरे एक दो फेवरेट गाने हैं, तो वो मैं ज्यादा। कभी आपने ये नहीं कहा, मन में लिया कि मैं अफसर बनूंगी, मैं भी कोई लोक संगीत याद कर लूं, कभी स्थानीय जनता के बीच में जाऊं तो लोग कहेंगे गाइए? सुनना ही सुनना पसंद करना है, गाना सर नहीं? मुझे गाना आता नहीं है। आप जहां से हो, जिस क्षेत्र से हो, स्थानीय क्षेत्र में कौन से लोक संगीत गाए जाते हैं? सर वहाँ पे करौली में एक तो कन्हैया ख्याल प्रचलित है, पद दंगल, रसिया दंगल और ये सब है। पद में और कन्हैया दोनों में क्या अंतर है? सर जो कन्हैया ख्याल है उसमें क्या है कि एक प्रमुख व्यक्ति जिसको मीडिया कहते हैं वो खड़े होकर गीत को गाना स्टार्ट करता है, तो उसके चारों तरफ गोल घेरा बना के हुए जो लोग बैठे होते हैं वो उसका साथ देते हैं। कैसे लगते हैं देखने में? सर अच्छे लगते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।